बरसात का मौसम था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और ठंडी हवाएं छोटे से झोपड़े की टीन की छत को हिला रही थी। झोपड़ी के हर कोने से ठंडी हवा अंदर घुस रही थी। अंदर बस 3 लोग रहते थे, बूढ़ी सास मधु, बहू सुरेखा और उसके 2 बच्चे छोटे। सुरेखा का पति ट्रक ड्राइवर था, महीनों तक शहर से बाहर रहता और जो थोड़े बहुत पैसे भेज देता उनसे घर किसी तरह चलता। 2 वक्त का खाना जुटा लेना ही बड़ी बात होती थी उन लोगों के लिए। उस रात ठंड इतनी कड़ी थी कि सबके दांत ठंड से कटकटा रहे थे। एक पुराना फटा हुआ कंबल था जिसमें जगह जगह से रुई बाहर निकल चुकी थी। मधु बच्चों को कांपते देख आंसू रोक न सकी। मधु ने चिंतित स्वर में अपनी बहू से कहा, बेटी, ये मासूम ठंड कैसे झेलेंगे? नया कंबल खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे? मुश्किल से तो रोटी का इंतजाम हो पाता है। सुरेखा चुप रही। उसकी आंखों में नमी थी। उसने कांपते शरीर से अपना शॉल उतारा और बच्चों पर डाल दिया। बच्चे माँ की गोद और उस शॉल में सिमट कर सो गए, लेकिन सुरेखा खुद पूरी रात ठिठुरती रही। अगली सुबह सुबह होते ही सुरेखा बच्चों को सास के पास छोड़कर गांव की दुकान पर गई। वहां पुराने कपड़ों के बदले बर्तन दिए जाते थे। सुरेखा ने दुकानदार से बहुत विनती की और कुछ रुपए देकर कुछ पुराने कपड़े ले आई। घर आकर उसने उन कपड़ों को धूप में सुखाया और टाके टाके जोड़कर सिलाई शुरू की। ठंडी हवा से उसके हाथ सुन्न हो रहे थे, लेकिन मन में एक ही ख्याल था, मेरे बच्चे और माँ जी अब ठंड में नहीं कांपेंगे। चाहे मुझे रात दिन क्यों न जागना पड़े, मैं इन्हें गर्मी दूंगी। घंटों की मेहनत के बाद उसने उन पुराने कपड़ों को जोड़कर एक बड़ा सा मजबूत और गर्म कंबल तैयार कर दिया। शाम को जब बच्चों ने नया कंबल देखा तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए बोले, वाह माँ, अब हमें ठंड नहीं लगेगी। सुरेखा के चेहरे पर पहली बार सुकून की मुस्कान आई। मधु की आंखें आंसुओं से भर गई। उन्होंने बहू को गले लगाते हुए कांपती आवाज में कहा, मधु बेटी, तेरा यह बनाया कंबल लाखों के रेशमी कंबल से भी कीमती है। तूने अपनी मेहनत और ममता से हमें ठंड से ही नहीं, गरीबी के डर से भी बचा लिया। तेरे जैसी बहू की हर घर की असली दौलत होती है। पैसा हर सुख नहीं दे सकता। सच्ची दौलत मेहनत, त्याग और ममता से बने उस छोटे से सहारे में होती है जो अपनों को सुकून और गर्मी दे सके। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कहानियाँ सुनते हैं पर ना तो कमेंट करते हैं और ना ही लाइक करते हैं। मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करती हूँ और ये कहानियाँ लिखती हूँ। क्या आप एक छोटे छोटे कमेंट भी नहीं कर सकते क्या कहानियों पर? अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़